हाँ अभी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए क्या पढ़ के आए हो? पत्ती। पत्ती के बारे में क्या पढ़ के आए हो? चल तू बता सरदारे, पत्ती क्या काम करती है पौधे में? पत्ती क्या काम करती है पौधे में? पत्तियों का क्या रोल है प्लांट के लिए? व्हाट्स द वर्किंग ऑफ लीव्स फॉर अ प्लांट? है पानी और भोजन का अवशोषण हो सकता है, मान लेते हैं। और मुख्य कार्य बता जो पत्तियां पौधे के लिए करती है। ये काम हम तीसरी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें हमारी जरूरतों के बारे में भी बताया जाता है कि हमें पौधों से क्या मिलता है और पौधे अपनी जो भी जीविका करता है वो कहाँ से करता है। तो उसका मुख्य रोल पत्तियों पर ही होता है। पत्तियां अगर हम तोड़ दें तो पौधा कामयाब नहीं हो सकता। देखते आए हैं, ठीक है, कि जब पतझड़ आती है तो कभी कोई फल लगते नजर आए हैं? ज्यादातर पौधों में नहीं, क्योंकि पत्तियां सारी झड़ जाती है। फिर जैसे ही बसंत आती है तो फुटार हो जाती है, न्यू बड स्टार्ट होती है और नई पत्तियां आती है, ब्रांचेज बनती है, फिर फूल आते हैं और फिर क्या आते हैं? फल। ठीक है, देखा है। तो यानी पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधे के लिए भोजन बनाना। तो पत्तियां हमने जो वृंत के आधार पर पढ़ी थी वो थी दो। एक हमने पढ़ी थी कौन सी? सुवृंत, और एक पढ़ी थी अवृंत। ये जरूर याद रखना। एक होती है आपके पास पेटियोलेट और एक होती है आपके पास सेसिल। और इसमें खास तौर पर वही एग्जाम्पल हमारी नजरों में रहता है जो हम डेली लाइफ में नेकेड आई से, नंगी आंख से देखते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत पौधे हैं, तो उसमें हम सुवृंत वाली बता के गए थे कि नीम है, पीपल है, आम है, अमरूद है। इनकी जो पत्तियां होती है वो कौन सी होती है? पेटियोलेट होती है। ठीक है। और दूसरा होता है सेसिल, जिसमें खास तौर पर एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, कौन सा? किकर बबुल। तो बबुल है। दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने कौन सा? छुई मुई। ठीक है, सेंसिटिव प्लांट। तो वो दोनों किस प्रकार की पत्तियां थी? वो थी सेसिल। अब पत्तियों के दो रूप भी बताए थे मैंने आपको, अगर याद हो तो। एक बताया था सरल और दूसरी कौन सी बताई थी? मिश्रित। इनके भी मैंने एग्जाम्पल दे दिए थे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसी पत्ती जिसका पत्र फलक मध्य सिरा तक ना आता हो या उसमें कोई काट ना हो, कटी हुई ना हो बीच में से, और मध्य सिरा तक ना जाए, वो सारी पत्तियां कौन सी होती है? सरल। यानी जैसे हमारे पास ये कोई भी पत्ती है और इसमें ये मध्य सिरा है, इसमें जो पत्र फलक है उसका काट कहां तक ना पहुंचे? मध्य सिरा तक ना आए। जैसे ये बीच में से कट कर यूं क्या शेप ना बनाए। ठीक है, अगर ये कट के यूं शेप बना गई, जगह जगह से यूं शेप हो गई, तो इसका मतलब ये आपकी सरल पत्ती नहीं है, ये क्या हो जाएगी? आपकी मिश्रित। तो आपने सहतूत के पत्ते देखे होंगे, उनमें इस तरीके के काट होते हैं, इसका मतलब वो पत्तियां किस में आती है? आपकी मिश्रित। तो मिश्रित पत्तियों में क्या लिखा जाता है और सरल में क्या लिखा जाता है? कि जिसका एक तो पत्तर फलक, इसमें फीचर ये होते हैं कि इसका लीफ ब्लेड क्या होता है? लार्ज, यानी पत्र फलक इनका क्या होता है? बड़ा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? इसमें जो काट है, इसमें काट मध्य सिरा तक ना हो, यानी कोई भी इसमें फलक होगा वो मिड रिब तक नहीं आएगा, तो वो आपकी सारी की सारी पत्तियां कौन सी है? सरल। और मिश्रित आप समझ ही गए। इससे उल्टा जो लिखना है वो किस में लिखना है? आपको मिश्रित में लिखना है कि जिसका पत्तर फलक है वो बड़ा ना होकर क्या होता है? छोटा। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसके काट कहां तक जाते हैं? मध्य सिरा तक जाते हैं, और इसमें काट मध्य सिरा तक नहीं जाते। ऐसे याद रखने हैं। जो आपकी सरल है उसमें नहीं जाते और इसमें क्या होते हैं? जाते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है, अच्छे से बता दिया। जैसे क्या है? नीम की पत्ती, आम की पत्ती,
अमरूद की पत्ती, ऐसे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके कैसे एग्जाम्पल हैं, सरल पत्ती के। मिश्रित में जज्बे पढ़ोगे तो एक तो क्या है, किक्कर, हमारे जो पास में खड़े होते हैं क्या है, बबुल। उसके अलावा क्या याद रखना है, छुई मुई। छुई मुई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का कर देना। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्लांट है जिसमें खास तौर पर कैसी पत्तियां पाई जाती है, कंपाउंड लीव्स पाई जाती है, मिश्रित या संयुक्त पत्तियां पाई जाती है, और उसका एग्जाम्पल यही सबसे ज्यादा आता है, छुई मुई अड़ा। उसके बाद आपको बताया जाता है किसके बारे में, पत्ती के कार्य, कि पत्ती के मुख्य कार्य क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस फॉर अ प्लांट क्या है। तो पत्ती के कारण ही पौधे के पास क्या होती है, हरियाली होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य तौर पर पत्तियों के पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये आपकी नंबर 1 क्या होती है, क्लोरोफिल युक्त होती है, जिससे क्लोरोफिल युक्त, जिससे क्या बनी रहती है, पादप की हरियाली, जिससे पादप की हरियाली बनी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, पत्तियां पौधे के लिए क्या निर्माण करती है, भोजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो पत्तियां हैं पादप के लिए क्या बनाती है, पत्तियां पादप का भोजन निर्मित करती है। और जो भोजन निर्मित करती है उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी जो भोजन का निर्माण हो रहा है, इसका कहने का अर्थ है कि पत्तियां पादप के लिए क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा जल में जो घुलनशील भोज्य पदार्थ है उनको पत्तियां किसकी ओर पहुंचाती है, स्तंभ की ओर। किसकी ओर भेजती है, स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है, तना। क्योंकि पत्ती भेजेगी कहां, ब्रांच को। ब्रांच किसको भेजेगी, तने को। तो यानी नंबर 3 पॉइंट याद रखो कि जल में घुलनशील भोज्य पदार्थ, कि जल में जो भी घुलनशील भोज्य पदार्थ है वो किसको प्रदान करती है, भोज्य पदार्थ स्तंभ को प्रदान करती है, स्तंभ को प्रदान करती है। और स्तंभ क्या चीज होता है, तना, ये याद रखना है। उसके अलावा आपके पास पत्तियां एक मुख्य कार्य और भी करती है, और जिससे पानी का आवागमन जड़ों से लेके पत्तियों तक बना रहता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, कि पादप पत्तियां जो जल का अवशोषण करती है, जितना प्रयोग हुआ है उतना करने के बाद जो बच जाता है उसे क्या करती है, पत्तियां बाहर निकाल देती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। और दूसरा नाम देते हैं उसे उत्सवेदन, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्या, ट्रांसपायरेशन। तो यानी ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि पत्तियां अनावश्यक जल को, कि जो पानी बच जाता है, अनावश्यक जल को क्या कर देती है, वाष्पोत्सर्जित कर देती है, यानी उत्सवेदित कर देती है, उत्सवेदित करती है। इसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, कि पत्तियों का काम है क्या करना, ट्रांसपायरेशन करना। अब आपसे क्वेश्चन टैग होता है यहाँ पे कि जो वाष्पोत्सर्जन कह दो या उत्स्वेदन कह दो या ट्रांसपायरेशन कह दो, ये प्रक्रिया पादप पत्तियों में किन के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा, रंध्रों द्वारा होती है। और रंध्रों में किसकी सहायता से होती है, ये भी आपने याद रखना है कि रंध्रों में जो स्टोमेटाज हैं उनमें ये काम कौन करवाता है। तो आपको बताया था कि ये काम करवाने के लिए वहाँ पे कुछ गार्ड खड़े रहते हैं, उनको कहते हैं सुरक्षा कोशिकाएं। तो जो सुरक्षा कोशिकाएं होती है, यानी आपकी गार्ड सेल जो होती है, ये काम करवाती है कौन सा, वाष्पोत्सर्जन वाला। क्योंकि इनमें पानी भरता है तो जिससे ये फूलती है। तो एक क्वेश्चन आता है
कि जब सुरक्षा कोशिकाएं जल भराव से फूल जाती है तो क्या कहलाती है? इनमें जब जल भराव होता है तो ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। और जब ये फूल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? बताया था एक दिन। प्रक्रिया कौन सी है? ये एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का दूसरा इसके लिए टैग क्या लगता है? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब है पानी का भरना। अब जब पानी भराव होगा तो उसे हम एक नया नाम देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टर्गिडिटी। याद रखना, ये क्वेश्चन खास है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए। टर्गिडिटी। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है इसको सफिती। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि पादप की सुरक्षा कोशिकाएं जल भराव के कारण फूल जाती है, इसे क्या कहते हैं? ये एग्जाम्पल आपने घरों में भी देखा होगा। रात को हम क्या करते हैं? बादाम भिगो देते हैं, किशमिश भिगो देते हैं, तो सुबह क्या पानी में क्या मिलते हैं? हमें फूले हुए मिलते हैं। तो वो प्रक्रिया कैसी है आपकी? टर्गिडिटी तो है। ठीक है, तो ऐसे ही पादप की जो आपकी सुरक्षा कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल, वो फूल के कौन सी क्रिया करवाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो इसलिए जब लू चलती है, दिन का समय होता है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद, और जिससे पत्तियां क्या हो जाती है? नीचे। ठीक है, और जैसे ही सायंकाल आता है तो पत्तियां क्या हो जाती है? फ्लैटन और ऊपर। तो इसका खेल क्या है? जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया रुकती है तो आपके रंध्र क्या रहते हैं? बंद। कोशिकाओं का जल क्या हो जाता है? कम। कोशिकाएं क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? हेमोलिसिस। ठीक है, और दूसरा नाम दिया जाता है क्रीनेशन, आरबीसी के लिए पढ़ाया है मैंने। और दूसरा आता है ये कि फूल जाती है, सुरक्षा कोशिकाएं बड़ी हो जाती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। लेकिन असली में क्या कहाएंगे हम उसको? टर्गिडिटी। और कहते क्या उसे? सफिती। ये काम किसके लिए हुआ है? ये याद रखो आप, वाष्पोत्सर्जन। उसके अलावा एक दो काम और बताओ बड़ी वाले, कि पत्तियां पौधों की सुरक्षा करती है रूपांतरित होकर किसमें? कांटों में। ये पत्तियां जो है कंटक में रूपांतरित होकर पादप की सुरक्षा करती है। यह आपने देखा ही है। ठीक है, पंजाबी गानों में सुनते ही हो आप, फुल्लां दा राजा गुलाब। तो गुलाब के साथ न जाने कितनी क्या कांटे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे, अनानास, सागोपाम जिसे साइकस कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पत्तियों से किस में बदल जाते हैं? कंटक में बदलकर पौधों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। नागफनी आपा ने पढ़ा ही था, पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं? कांटे। तो तने से पत्तियां बनती है, पत्तियां रूपांतरित किस में जाती है? कंटक में। ठीक है, उसके बाद पत्तियां वातावरण के साथ मुख्य काम करती है। क्या करती है? एक तो मैंने बता दिया कि जल को छोड़ती है। एक काम आदान और प्रदान का करती है, वो किसका होता है? और ये तीसरी क्लास में आता है कि पादप पत्तियां गिव और टेक करती है, देती और लेती है, आदान और प्रदान करती है। किस चीज का करती है? हवा का कह दो, गैस का कह दो। ये मुख्य क्या होता है? वातावरण के साथ आदान प्रदान। तो वातावरण के साथ आदान प्रदान किसका करती है? गैसों का। आदान प्रदान गैसों का करती है। और उसमें लेती कौन सी है और खास तौर पर देती कौन सी है? लेने का काम मुख्य तौर पर CO2 का है, देने का काम मुख्य तौर पे किसका है? ऑक्सीजन। यानी अगर आपसे पूछे कि जो आदान करती है, यानी मुख्य तौर पर अपने भोजन निर्माण के लिए लेती है, तो भोजन निर्माण के लिए लेती कौन सी है? CO2। ठीक है, और थैंक यू सर जी। और देती कौन सी है हमारे लिए? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो आदान प्रदान किसका रहता है? आदान होता है CO2 का, और प्रदान क्या करती है? O2। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 एक आधा और बताओ जो मुख्य हो। देखते हैं वो बेल चढ़ती है। बेल क्या अपने आप क्या कुंडियां सी लगा के कहां चढ़ जाती है? ऊपर। तो उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? बताया था कि पत्तियां रूपांतरित होगी, पत्तियों के साथ एक नाड़ सा निकलता है और जो कुंडी बना के ऊपर लेके जाता है, उसको क्या कहते हैं?
तने का रूपांतरण मैंने लिखवाया था, वैसे ही पत्तियों का होता है। उस तने से को, उस तंतु से को, उस फिलामेंट को हम कहते हैं टेंड्रिल। तो पत्तियां टेंड्रिल में रूपांतरित होकर पौधों को क्या करती है, आरोहण करती है। आरोहण का मतलब क्लाइंबिंग के लिए तैयार करती है। तो यानी पत्तियां परतान में बदलकर पादप के आरोहण में योगदान देती है। आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। तो क्लाइंबिंग में जो आपके पास परतान होती है, ये होती है आपके पास टेंड्रिल। टेंड्रिल जो कन्वर्जन होता है लीव्स का, आप कभी देखना कि जो आपके पास मटर का पौधा है, ठीक है, उसमें खास तौर पर ये चीज देखी जाती है। मटर आ जाए, दूसरा कुकुरबिटेसी परिवार भी है, जिसमें क्या है, पत्तियों के साथ से क्या निकलती है, नाड़ निकलती है। तो वहां छोटी पत्ती का रूप होता है, वो बदल कर किस में आ जाता है, परतान में आ जाता है। तना भी किस में बदलता है, परतान में बदलता है। तो तना और पत्तियां दोनों परतान रूपांतरित होकर पौधे का कौन सा योगदान देती है, आरोहण देती है। ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि तने और पत्तियां पादप के आरोहण में योगदान देती है, किस रूपांतरण से। तो ये एक ही क्वेश्चन टैग होता है, क्या होती है वो, टेंड्रिल। ठीक है। और अगर बाहरी चीजों से सुरक्षा करती है तो वो किससे करती है, कंटक। यानी ना तो पशु खाए, ना ही क्या कीट पतंगे उस पे, ना ही कोई पक्षी आगे बैठे, क्योंकि पक्षी आगे बैठेगा इन जब कांटे होंगे। ठीक है। आजकल तो हम भी क्या डिजाइन देने लगे घरों में, लोग रोशनदान जो होते हैं, वेंटिलेटर जो होते हैं, उनके बाहर क्या होते हैं, वो कांटे से लगा के छोड़ देते हैं, कांच वाले प्लास्टिक वाले से। ठीक है। जिन लोगों के पास एसी लगी होती है घरों में, तो देखना एसी के ऊपर वो कांटे से लगाए होते हैं। तो क्यों, ताकि पक्षी आगे वहां पे बेंट ना करे। ठीक है। इसके अलावा ये मुख्य योगदान है। उसके अलावा कितने हो गए, 6। 8वां लिख लो कि पत्तियां एक तरह से परागण में भी योगदान देती है। कि पत्तियां जो है, पत्तियां परागण में योगदान देती है। भाई कैसे देती है, बताओ मुझे। कि दे पार्टिसिपेट इन पॉलिनेशन, कि वो हिस्सा लेती है पॉलिनेशन करवाने में भी। कैसे, आकर्षण करवा के। किसका आकर्षण, कीटों का। तो यानी इंसेक्ट अट्रैक्शन करती है फॉर द पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट के लिए जो पॉलिनेशन के दौरान अट्रैक्शन पैदा करने का काम साथ में करती है, तो कौन करती है, पत्तियां। तो वो पत्तियां क्या होती है, फ्लोरल पार्ट होती है, यानी एक तरह से पुष्प के अंग होती है, जिनको हम लोग देखते हैं। कभी देखना कि जो आपका फूल बनता है उसके नीचे क्या हरी हरी पत्तियां सी निकली होती है। तो वो हरी हरी पत्तियां किसमें योगदान देती है, आपके पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में योगदान दे रही है, इसका मतलब वो प्रजनन में योगदान दे रही है। ठीक है। तो ये मुख्य कार्य है हमारे पास किसके, पत्तियों के। अब हम पत्तियों के क्या देखते आए हैं, रूपांतरण। रूपांतरण तो एक दो तो मैंने बता दिए। खास तौर पर एक चीज ये बताओ कि जिस पत्ती का रूपांतरण आप लोग खाते भी हो, आप लोग देखते भी हो, और 12 मासी उसका यूज किया जाता है। और अब वो सस्ती है, आगे जाके वो महंगी हो जाएगी। और एक चीज उसमें से अब भी महंगी है, उसके बगैर हमारी सब्जी नहीं बनती। हाँ, दूसरा लहसुन। तो कैसे पत्थर पाए जाते हैं उनके, उनके पत्थर होते हैं सल्क पत्थर। सल्क पत्थर होता है, तो सल्क पत्थर को कहते हैं क्या, स्केली लीव्स। तो ये आपके पास किस में पाई जाती है, स्केली लीव्स प्रोटेक्शन करती है किसकी, प्याज और लहसुन के पौधों में तने का, और किसका सहयोग करती है, फूलों का, बड्स, कलियों का। तो उनको सुरक्षा देते हैं, कौन से पत्थर देते हैं, सल्क पत्थर। तो सल्क पत्थर ही आपके निर्माण करते हैं किसका, प्याज के बल्ब का, और साथ में किसका, लहसुन का। तो प्याज और लहसुन में
जो रूपांतरण होता है वो कौन से पत्तों का होता है, तो सलक पत्तों का होता है, स्केली लीव्स का होता है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, कंटक पत्तर, यानी इसे क्या कहेंगे, स्पाइन लीव्स, यानी जिन पे कांटे होते हैं, स्पाइन लीव्स। इनका एग्जाम्पल बताओ। अभी मैं बोल के आया हूं कि कुछ पौधों की पत्तियां सुरक्षा के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है, तो जिसमें से एक तो आप फ्रूट खाते हो, अनानास, दूसरे की क्या है, खीर बना के खाते हैं, सागोपाम, साइकस। इसके अलावा एक दो और बताओ, नागफनी, ठीक है, कैक्टस, जिसको क्या कहते हैं, कैक्टस, या इसको क्या कह दें आप, नागफनी, ठीक है, बारबेरी, ठीक है, बारबेरी बुरबेरी कोई नहीं पूछता। एक इंपॉर्टेंट है इसमें, लास्ट वाला ये याद रखना है, क्योंकि और नहीं आते। और ये खास तौर पर किस लिए रूपांतरण होते हैं, ये मैंने पहले लिखवा दिया तुम्हें, कि ये जो रूपांतरण होता है ये मुख्य योगदान देता है उन पौधों के लिए, कौन सी प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में भी, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे क्या कर देते हैं, ये कम, कि यानी जहां उष्ण इलाके होते हैं वहां पे पत्तियों का रूपांतरण खास तौर पर किस में होता है, कंटक। ये खास तौर पर योगदान देते हैं प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा योगदान क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करना, धीमा करना, यानी पानी की कमी को क्या कर देता है, रोक देता है। उसके बाद नंबर 3 याद कर लो, प्रतान पत्तर। प्रतान पत्तर मतलब अभी लिखवाया है, टेंड्रिल लीव्स, कि जो पत्तियों का रूपांतरण प्रतान में होता है वो खास तौर पर आपका पौधा कौन सा है, मटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि मटर में जो आरोहण होता है वो किसके रूपांतरण से होता है, यूं क्वेश्चन आता है। तो ये आएगा टेंड्रिल, टेंड्रिल यूं सीधा शब्द नहीं आएगा, यूं आएगा कि प्रतान पत्तर, या देगा परिणाम पत्तर, या देगा कंटक पत्तर, या देगा चूसक पत्तर, यूं आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, प्रतान पत्तर होता है, रूपांतरण है, ठीक है। खास तौर पर बिटेसी में भी देखा जाता है। नंबर 4 प्रणाब पत्तर। प्रणाब जो पत्तर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइलोड्स। ये खास तौर पर किन में देखे जाते हैं, बबुल में, कि जो बबुल हैं, ऑस्ट्रेलियन बबुल्स हैं, उनमें आपके पास पत्तियों का रूपांतरण किस में होता है, फाइलोड। और ये भी कहाँ काम आता है, क्योंकि रेगिस्तान में किक्कर बहुत होते हैं, कांटे वाले पौधे सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, रेगिस्तान में। तो जो कंटक वाले पौधे होते हैं उसमें खास तौर पर प्रणाब पत्तर आते हैं। जैसे खेजड़ी देख लो, खेजड़ी के पत्ते देख लेना, बबुल के पत्ते देख लेना, इनके पत्ते क्या है, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य काम क्या होता है, इन पत्तियों का रूपांतरण लेना का मतलब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो करे ही करे, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर दे हमारे पास कम, यानी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को क्या कर दे कम, यानी जल की जो निकासी है उसे क्या करे, रोके, जल का जो ह्रास हो रहा है उसे क्या करे, रोके। तो जल की क्या है, कमी के निवारण के लिए पत्तियां रूपांतरित होती है किसमें, फाइलोड में, ठीक है। नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, घटपर्णी। घटपर्णी का मतलब क्या होता है, पिक्चर, यानी पत्ती का रूपांतरण किसमें हो जाए, पिक्चर में हो जाए। तब से नाम ही रख दिया पिक्चर प्लांट। पिक्चर यूं तो होता नहीं, पिक्चर गड्ढे की आकृति होती है, सुराही की आकृति, कि जो पत्ती का रूपांतरण सुराही के रूप में हो जाए तो वो रूपांतरण कहलाता क्या है, घटपर्णी कहलाता है। उसे कहते क्या है, पिक्चर। और ये खास तौर पर कौन से पौधों में पाई जाती है, नेपेंथीन्स। नेपेंथीन्स नाम की जो क्या है, प्रजातियां हैं, उन पौधों में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, घटपर्णी। इन पौधों को खास तौर पर कहा क्या जाता है, यह बताओ मुझे, छठी क्लास और 7वीं क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। मैंने कहा ना 2 क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली छठी और 7वीं,
उनमें इसका वर्णन है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, ढंग से नहीं पढ़ा, पढ़ा तो था उस टाइम डंडे की मार से पढ़ा था, ठीक है। और अब नौकरी लगना तो पढ़ो इसे। यूपीएससी में पूछा जाता है, जहां आईएएस बनने होते हैं वहां पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि इनकी प्रजातियां कौन सी होती है। नेपेंथीन्स में आती है ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन मिलान में भी आता है। अब घट परणी और आगे मिलान किसका दिया होता है, नेपेंथीन्स का दिया होता है। अब इनको क्या कहा जाता है, खास तौर पर कीट बक्सी पादप होते हैं ये। कीट बक्सी पादप का मतलब होता है इंसेक्टोवोरस होते हैं ये। इंसेक्टोवोरस इसका मतलब एक तरह से कीड़ों को अपने अंदर बंद करके मारने का काम करते हैं। कौन से प्लांट है, पिक्चर प्लांट, ठीक है। क्योंकि आप पिक्चर देखते हो, टीवी देखते हो, तो उसके आगे भी तो कीड़े मकोड़े आते हैं। इसका मतलब सीधा ही है, पिक्चर देखते टाइम कीड़े मकोड़े आएंगे, तो पिक्चर प्लांट भी किसका ही काम करेगा, कीड़ों मकोड़ों का ही काम करेगा। कीट बक्सी है, तो इसलिए इनको एक टैग और दे दिया जाता है। कैसे पौधे होते हैं ये, मांसाहारी कहा जाता है इनको, कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है इन्हीं पिक्चर प्लांट को। और ये आपका वर्ग जो प्लांट प्रजाति है वो कौन सी है, नेपेंथीन्स, ठीक है। कैरियोफेलस कहा जाता है इनको, कैरियोफेलस इसका ऑर्डर है। ये कोई पूछता नहीं है, वैसे तुमने इतना याद रखना है, ये पौधा वर्ग है, कीट बक्सी है, इंसेक्टोवोरस कहते हैं इनको, इंसेक्टोवोरस। और इसमें मुख्य पौधा कौन सा आता है, नेपेंथीन्स का ही आता है, ठीक है। अपने हिंदुस्तान में खास तौर पर कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। गारो खासी की पहाड़ियां में क्या है, ये पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। आगे उसके बाद आता है नंबर 6, और मैंने वर्ट लिखवाए थे तुम्हें, और उसमें से एक नाम है ये वाला, ब्लैडर वर्ट। मैंने कहा था 4 वर्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। जब हम विज्ञान पढ़ेंगे और आधार देखते हैं तो 4 वर्ट तुम्हें भूलने नहीं है। एक तो लिखवाया था तुम्हें स्टोन वर्ट, एक लिखवाया था तुम्हें लिवर वर्ट, एक लिखवाया था तुम्हें हॉर्न वर्ट, और चौथा आ गया कौन सा तुम्हारे पास, ब्लैडर वर्ट। ये क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आएगा कि ब्लैडर वर्ट भी क्या है, तो ये भी आपके पास क्या है, इंसेक्टोवोरस प्लांट है। खास तौर पे ये कहां पाया जाता है, ये जो घट पर्णी होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, याद रखना, ये ज्यादातर मार्सी एरियाज होते हैं, दलदली होते हैं, या जहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है उन जगहों पे पाए जाते हैं। कौन से प्लांट है, पिक्चर प्लांट। नीचे वाले ब्लैडर वर्ट कहां पाए जाते हैं, है तो इंसेक्टोवोरस, ये ज्यादातर जलीय क्षेत्र में होते हैं, यानी एक तरह से ये आपके जलीय पादप है। कि जलीय इंसेक्टोवोरस प्लांट कौन से होते हैं, स्पेशल नाम है उनका ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट का मतलब है ये पत्ती का रूपांतरण है, यानी पत्ती के रूपांतरण में किसी को फंसा के मारना है। वर्ट वर्ट, स्टोन वर्ट भी तो लिखा था। स्टोन वर्ट क्या काम कर रहे थे, तू बता, स्टोन वर्ट क्या काम कर रहे थे। वैसे ही ब्लैडर वर्ट है। ब्लैडर का मतलब क्या है, एक तरह से क्या, खोल। उस खोल की आंख होगी या क्या मुंह होगा, और उसके अंदर फंस के क्या मर जाएगा, तो इसलिए क्या उसका क्या होगा, आगे हत्या होगी। तो वो इसीलिए उसका टैग क्या मिलता है, ब्लैडर वर्ट है। कीट बक्सी ये भी होता क्या है, जलीय, तो इसलिए क्या है, जो जलीय छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम कई बार देख भी नहीं पाते, वो कहाँ फंस जाते हैं, इनके ब्लैडर में सूक्ष्म जो खोल बने होते हैं उसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं, जिनसे इनका खाना पीना चलता है, जिनसे ये अपने पोषण प्राप्त करते हैं। कौन सा पोषण प्राप्त करते हैं, ये पिक्चर प्लांट और ये जो ब्लैडर वर्ट होते हैं, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब किसका योगदान होता है, प्रोटीन। तो अपना प्रोटीन का पोषण ये वाले पौधे कहाँ से करते हैं, कीटों से ही करते हैं। जिसमें 2 वर्ग हैं, एक नमी और दलदल वाला, और दूसरा कौन सा याद रखना है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय पौधे। जलीय पौधे में कौन सा आता है, ब्लैडर वर्ट। नाम कौन सा आएगा, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। ये जो आपके पास पौधा है, ये आपका किस का काम करता है, तो ये आपका ब्लैडर वर्ट का काम करता है। इसकी पत्तियां कैसी होती है, कीट भक्षी होती है, इसलिए ये भी कैसा पौधा है, कीट भक्षी पौधा है। इंसेक्टोवोरस है, पर है कैसा,
एक्वेटिक। वो कौन से होते हैं? मार्सी या क्या होते हैं यहाँ पे? ह्यूमिड एरिया। ह्यूमिड एरिया में कौन से पाए जाते हैं? आपके पिक्चर प्लांट। क्योंकि जिस दिन बारिश हो जाती है, नमी हो जाती है, और आप लट्टू ऑन करो, टीवी चलाओ, तो मच्छर क्या होते हैं? दुनिया भर के आते हैं, कीट बहुत आते हैं। यानी नमी वाली जगह तो सीधा याद रख लो, पिक्चर ही आ गई तो नमी है, बारिश है, पिक्चर देखने हैं, मजे बहुत लेते हैं हम। बोले आज तो ठंडा, आज फिल्म देखेंगे, ठीक है, कल बोले छुट्टी कर लेंगे, ठीक है, होती थी आदत। आगे उसके बाद आता है, इसका एक नाम बंदर कप भी कहा जाता है, इसको मॉन्की कैप के नाम से जाना जाता है, ये नेपेंथीन्स। क्योंकि जो बंदर कैप होती है उसमें क्या है, अपा क्या है, मुंह रखते हैं तो एक खोल सा निकल जाता है, और वापस करते हैं तो क्या हो जाता है? बंद। तो वैसी शेप होती है किसकी? घटपर्णी की, ठीक है। उसके बाद आती है चुसक पत्तियां, शक्कर लीव्स, कि कुछ पौधों की पत्तियां होती है वो चुसक पत्तियां हो जाती है। चुसक पत्तियां कैसी होती है? ये आपके पास मोटी, फूली हुई और गुद्देदार, ये कहां पाई जाती है? ये भोजन संचय का सबसे ज्यादा काम करती है। याद रखना कि जो चुसक पत्तियां होती है, जो आपकी सक्कर्स लीव्स होती है, ये मुख्य काम किसका करती है? तो ये फूड स्टोरेज का काम करती है, भोजन संग्रहण का काम करती है, याद रखना। और इसका मुख्य एग्जाम्पल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एक तो आता है अगेव का और एक आता है ब्रायोफिलम का। सबसे दाकड़ क्वेश्चन है कि जो पत्तियां भोजन संचय का काम करती है, उसमें अच्छा एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है कभी, तो किसका आता है? ब्रायोफिलम का आता है। दूसरा आपके पास अगेव। अगेव मैंने पढ़ाया भी था कि अगेव की जो गुद्देदार पत्तियां हैं वो आपके पास खास तौर पर एक तो भोजन संचय का काम करती है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में योगदान देती है, और तीसरा मुख्य काम ये होता है कि इनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? धीमी होती है। ये अच्छा काम करती है तीनों। तो दो याद रखने ना, ब्रायोफिलम, और एक क्या याद रखना है? अगेव। एक आता है कि रंगीन पत्तियां, कि पादप की कुछ पत्तियां रंगीन पत्तियों में रूपांतरित होती है। तो यानी आपकी कलर्ड, जो आपकी कलर्ड लीव्स होती है, इनमें आपके पास क्या रोल होता है? तो इसका समझ गए तुम कि जिन पौधों की पत्तियां रंगीन होती है वो मुख्य योगदान किस में देती है? मैंने पहले लिखवाया था, इन केस ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण में। ये जो पत्तियां हैं मुख्य तौर पर किस में सहयोग देती है? परागण में देती है। परागण का मतलब है पौधे के लिए कौन सी प्रक्रिया करना? पॉलिनेशन, ठीक है। अब जब पॉलिनेशन में ये योगदान देगी तो इसका मुख्य एग्जाम्पल कौन से पौधे का आता है? पाइन सीटियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में कि निम्नलिखित में से कौन से रंगीन पत्तियां पॉलिनेशन में अपना योगदान देती है? तो पाइन सीटियम की, ठीक है, मुख्य योगदान देती है। तो ये कुछ पत्तियां थी जिनके हमने रूपांतरण पढ़े। मुख्य दो ही याद रखने हैं, एक तो पक्का दिमाग में रखना है ब्लैडर वर्ट, दूसरा पक्का दिमाग में रखना है घटपर्णी। ये दो अच्छे से पल्ले के गांठ बांध के रख लेना एग्जाम तक, ठीक है, कि कोई भी एग्जाम आए उनमें ये दो ऐसी पत्तियां होती है जो बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये आपने छठी और सातवीं में एनसीईआरटी में अच्छे से देखी है। इसीलिए एग्जामिनर कोई भी होगा वो इन दो पे टैग जरूर करता है, घटपर्णी और दूसरा किस पे? ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक जलीय पादप जिसकी पत्तियां सूक्ष्म कक्षों में बंटी होती है और आंख नुमा संरचना जो कीटों का क्या करती है? हरण करती है, तो वो क्या कहलाती है? उन्हें क्या कहते हैं? ब्लैडर वर्ट। एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैडर वर्ट कौन से जलीय पादप में पाई जाती है? तो क्या है? यूट्रिकुलेरिया। ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि घटपर्णी निम्नलिखित में से है, एक ही नाम आएगा, ऊपर लिखोड़ा क्या? नेपेंथीन्स, ठीक है, यही पूछा जाता है। और यह पूछा जाएगा कि घटपर्णी प्लांट कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? इंसेक्टोवोरस होते हैं। और ये कैसे इंसेक्टोवोरस हैं? जो दलदली क्षेत्र और कहां पाए जाते हैं? नमी युक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे तो ये कहानी थी आपके पास पत्तियों की। उसके बाद हमारे पास मुख्य चीज क्या आती है? फूल, ठीक है। फूल है
तो हमारे पास खास तौर पर फूल क्या है, पहले तो ये पूछता है फूल क्या होता है, व्हाट इज द फ्लावर, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल क्या है। और हमने फूल देखे भी बड़े हैं, तो फूल क्या होता है बता सिंगे, तू दस फूल क्या है। बड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, बढ़िया तर्क वाला क्वेश्चन है, और ऐसे ही जवाब देने होते हैं। तो यही चीज सीखनी है हमें कि आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि फूल क्या है। ऑप्शन में नीचे दिया होगा कि जो पहला और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है इसका कि पादप का प्रजनन अंग, कि पौधे का जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर है तो वो क्या चीज होती है, फूल ही तो होता है। लिखा था अपन ने पहले कि हम पहले पढ़ते हैं जड़, फिर पढ़ते हैं हम तना, फिर पढ़ते हैं हम पत्तियां, फिर कहाँ जाते हैं अपन फूल पे। तो फूल यही होता है। फूल को अगर स्पेशलाइज करें तो क्या चीज होती है आपके पास, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कि कभी भी क्वेश्चन आए कि प्लांट के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुख्य माना जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है, वो पहली शुरुआत क्या आपकी फूल ही है। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरे में आप क्या कह सकते हो कि हिंदी में लिख सकते हो प्रजनन अंग, पौधे का प्रजनन अंग है। उसके बाद दूसरी चीज है कि ये होता कहाँ है, कि पौधे के किस भाग पे हो सकता है। नंबर एक, शाखा या तने पर, शाखा या तने पर हो सकता है। उसके अलावा पत्ती के अधर भाग से, यानी एक्सिल से, यानी पत्ती के अक्ष से। यानी ये कहां होता है, तने पर। तने पर खुद पे हो सकता है, शाखा पर, और पत्ती के किस भाग पे हो सकता है, अक्ष। अक्ष को क्या कहते हैं, एक्सिल, यानी एट द एक्सिल ऑफ लीव। यानी पत्ती, कई बार आपने देखा होगा पत्ती के जस्ट साथ क्या फूल निकलता है, तो वो एक्सिल से निकल रहा है। या सीधा ब्रांच पे लगा होता है, ब्रांच के कहां लगा होता है, शीर्ष पे। या तने के साथ भी हो सकता है, लेटरल, लेटरल का मतलब बराबर के भागों में। और या क्या हो सकता है, एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या हो सकता है, शीर्ष। ठीक है, तो ये हिस्सा है फूल जहां हो सकता है। अब बात आती है कि तने, शाखा या पत्ती के अक्ष के साथ पुष्प का कौन सा भाग जुड़ता है। कि ये चीज भी क्या है, बड़ी खास है, प्रैक्टिकली है। आप लोग कभी भी देखते हो कि जैसे मान लो क्या है, ये कोई शाखा है और इसमें क्या है, आपने देखा होगा इस तरीके से क्या है, फूल हो रहा है। अब जिस जगह से फूल जुड़ा है वो आपके पास किस भाग से जुड़ा है, ये वाली चीज, ये फूल का भाग क्या है, ये पूछा जाता है। एक तो पत्ती का पूछा जाता है, पत्ती वाले भाग को तुमने लिखा था पत्तर वृंत, पेटियोल, और इसे कहते हैं पेडिसेल। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है आपके पास, पेडिसेल, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। इसको हम नाम क्या देंगे, पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत जो भाग है, जो इस भाग को एक और नाम भी दिया जाता है, यानी जो ये भाग जुड़ा होता है, इसको एक नाम और भी देते हैं, डंठल। हिंदी का नाम डंठल। कि पुष्प का डंठल क्या कहलाता है, यूं पूछ लेता है तो उसको नाम क्या देना है हमने, पुष्प वृंत ही देना है। वृंत कह दें या पेडिसेल कह दें, इंग्लिश में ही आता है। ये इंग्लिश वाला नाम हिंदी में याद रखना है तुमने, क्योंकि एग्जामिनर ये पुष्प वृंत डंठल ये नहीं लिखता। एग्जामिनर तो यूं लिखता है कि फूल का वह भाग जो तने या शाखा के साथ जुड़ता है वह क्या कहलाता है, बस इतना पूछेगा। और दिया होगा उत्तर किसमें, एक तो लिखेगा पेटियोल, एक लिखेगा पेडिसेल, ठीक है, प्लम्यूल, और एक लिख देगा रेडिकल। ठीक है, तो आपने जवाब देना है कौन सा होता है, कौन सा होता है अपना पेडिसेल। ऐसे याद रखना, इंग्लिश भी याद रखनी है, यूं नहीं है कि अकेला हिंदी में काम चलाना है। ठीक है, अच्छा सिंगे, ये जो भाग है, ये वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, जिस पे फूल टिकता है,
फूल तोड़ा है ना कभी? यूं तो है नहीं कि तोड़ा नहीं, ठीक है। छोटे होते थे मार भी खाई होगी, ठीक है। क्यों? गुलाब वाले में क्या झपट मारी होगी और कांटे लगे होंगे और चिल्लाए होंगे, ठीक है। क्योंकि दो साइड चित्र पड़ते हैं, एक तो गुलाब ने चित्र मारा, दूसरा घर वाले चित्र मारेंगे, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, देखा होगा कि फूल तो पत्तियां तो उखाड़ देते हैं आप, फिर नीचे क्या है कि डिंडू सा निकलता है, ठीक है। जो डड्डू सा होता है फूल के साथ, वो क्या है? जिस पे फूल टिका हुआ है, यानी फूल के लिए आसन बना हुआ है। तो इसलिए हिंदी में नाम तो बड़ा आसान है, पुष्पासन, ठीक है। कि फूल का आधार भाग, इसे बोलते हैं फूल का आधार भाग। फूल का जो आधार भाग है उसे बोलते हैं बेस ऑफ फ्लोरल। बेस ऑफ फ्लोरल क्या चीज होती है? इसे बोलते हैं पुष्पासन, और वैसे बोलते हैं थैलामस। हिंदी में नाम है इसका पुष्पासन, और इंग्लिश में स्पेशली टैग क्या लगता है? थैलामस। आता है, ये रट्टा मार लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, गुलाब ज्यादा पसंद करती हैं, और फल में हम ज्यादा पसंद करते हैं सेब को। तो यही क्वेश्चन आता है कि जो गुलाब का फूल है उसमें जो फल तैयार होता है वो किसके साथ होता है? थैलमस के साथ होता है। दूसरा, सेब खाते हो, नाशपाती खाते हो, बग्गू से खाते हो, इनमें जो फल बनता है वो किसका रूपांतरण भाग है? थैलामस का। यही तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही हमें याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन यूं ही बनता है कि फल में फूल का अन्य भाग जो योगदान देता है मुख्य तौर पर, वो कौन देता है? थैलामस देता है। मिर्च खाते हो तुम, मिर्च में क्या है, उस डंडी के साथ क्या है कि कैप लगी होती है, वो कैप हमेशा साथ रहती है। ऐसे बैंगन में होती है, कभी देखना, बैंगन और मिर्च और टमाटर में, तीनों में होती है, और एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो वो भाग कौन सा लगा रहता है उनके साथ? ये क्वेश्चन आता है। वो लगा होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स के साथ ही वो फल तैयार रहते हैं। वैसे ही सेब, सेब किसके साथ आता है? पुष्पासन के साथ आता है। गुलाब किसके साथ रहता है? पुष्पासन। ये अपवाद होते हैं, ठीक है। बाकी भाग निषेचन के पश्चात, जैसे ही निषेचन हो जाता है, फूल का फर्टिलाइज हो जाता है, तो आपने देखा होगा ये पत्तियां, पंखुड़ियां गिर जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या, फल निकलना स्टार्ट हो जाता है, और फल क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हमारी आंखों के सामने होता है। तो याद रखना, लीफ जो फ्लोरल बेस होता है वो क्या चीज होती है? ये क्वेश्चन धाकड़ है, और ये ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अपवाद में। पुष्पासन और क्या कहते हैं? थैलामस। उसके बाद जो आगे चलकर भाग आते हैं कि फ्लावर या फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट किस में होते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि फ्लोरल पार्ट बी इन, यानी किस में होते हैं? यानी पुष्प के अंग जो होते हैं आगे चलकर वो किस में होते हैं? पुष्प के अंग किस में होते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये हमेशा जब भी पढ़े जाएंगे तो एक बात दिमाग में याद रखना, दिमाग क्या करता है? चकरा जाता है, तो चक्कर में होते हैं, साइकिल में होते हैं। याद रखना कि फ्लावर के जो भी हम ऑर्गन पढ़ेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? ऑलवेज इन साइकिल होते हैं। तो इसका पहला जो पार्ट होता है, आपने देखा होगा कि कई बार पत्तियां, ये जैसे क्या है, फूल का पुष्पासन हो गया, और इसके ऊपर क्या है, यूं शेप लेकर ये क्या पिस्टिल और क्या वर्तिकागर में जाती है। तो इसके साथ आपने देखा होगा यूं ये शेप में हरी हरी पत्तियां सी जुड़ी होती है। ये हरी हरी पत्तियां इस चक्र का पहला भाग होती है। इसको कहते क्या है? ये हरी हरी पत्तियां या पुष्प के पुष्पासन से जो हरी पत्तियां निकलती है वो पहला चक्कर है। तो क्वेश्चन आएगा कि पुष्प का प्रथम चक्कर क्या होता है? ये तो सबको पता है कि फूल है, फूल में चक्कर होने हैं। अब हमें ये पता नहीं है चक्कर कौन से होने हैं। ये तो है नहीं कि ये फेरी काटेगा मंदिर में खड़ा हो गए, ठीक है। तो बात ये है कि जहां से शुरुआत होनी है, ये हो गया तुम्हारे पास पेडिसल, ये हो गया आपके पास थैलमस, और थैलमस के साथ जुड़े हुए जो ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन ऑब्लिक कलर्ड लीव्स टाइप जो ऑर्गन हैं किसके? फूल के, फ्लावर के। इनको हम कहते क्या हैं? ये प्रथम चक्कर होता है, फर्स्ट साइकिल होती है।
इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। और बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कैलिक्स। आता है कि फर्स्ट साइकिल ऑफ द फ्लावर, तो पहली जो चक्कर होती है फूल की वो क्या होती है? कैलिक्स होती है। अब बात आती है इसी कैलिक्स पर कि कैलिक्स अगर अलग अलग हो तो क्या क्या कहलाएगी और एक साथ जुड़ी हो तो क्या कहलाएगी। अब नरमा तुमने बो दिया, कपास हमने बो दी, और जैसे उसका फूल खिलेगा, डिंडू तैयार हो रहा होगा, उसका फल तैयार हो रहा होगा, तो देखना उस पर पत्तियां होती है हरी हरी, तो वो अलग अलग होती है। तो जब आपकी बाह्य दल पुंज, पक्का कर देना, इंपॉर्टेंट है कि बाह्य दल पुंज में जो पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियां या जो दल हैं, क्या कहलाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम खास तौर पर सेपल्स कहते हैं। याद रखना, खास क्वेश्चन है कि जो पंखुड़ियां होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है किससे? सेपल्स। सेपल्स बोलते हैं। अब ये सेपल्स इकट्ठे हों तो कहा जाता है संयुक्त, और अगर अलग अलग हो तो उन्हें कहा जाता है पृथक। और इंग्लिश में पूछे जाएंगे, याद कर लेना कि जब सेपल्स इकट्ठे हों, यानी ये जो बाह्य दल जो हैं पृथक हो, लिख लेना, अलग अलग हो, तो क्या कहलाते हैं? पृथक हो तो क्या कहलाते हैं भैया? इनको स्पेशल नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए वर्ड लगता है ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो अधिक हो गए, अधिक के लिए क्या लगता है वर्ड? पोली, पॉलीसेपलस। कि पॉलीसेपलस जो होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? बाह्य दल। कैसे होते हैं? पृथक, यानी अलग अलग। और जब बाह्य दल कैसे आ जाएं? संयुक्त। कि बाह्य दल अगर किस रूप में बैठे हों? संयुक्त, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त का मतलब क्या? एक साथ होंगे, एक ही रूप होगा, अलग अलग नहीं हो सकते। तब इनको हम नाम क्या देंगे? हमारे पास गैमो, गैमो वर्ड लगा के और क्या लिख देंगे? सेपलस। तो गैमोसेपल्स और पॉलीसेपल्स कहाँ होते हैं और कौन सा चक्कर होता है? तो हमने जो सेपल्स वर्ड लिया है ये कौन से चक्कर के लिए लिया है? पहले के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाह्य दल अलग हो तो क्या कहलाएंगे? बाह्य दल इकट्ठे हो तो क्या कहलाएंगे? कैलिस पार्ट इन कॉम्बिनेशन फॉर्म बी कॉल्ड एज। तो संयुक्त का मतलब होता है कंपाउंड फॉर्म में इकट्ठे बैठे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? गैमो। और वैसे क्या हमारे पास है? पॉली। ऐसे ही जो दूसरा चक्कर है, दूसरा चक्कर किस रूप में होता है? पंखुड़ियां। कि जो दूसरा चक्कर है वो 2 से 6 के भाग में बंटा होता है। 2 से 6 के भाग में बंटा होता है। और ये जब 2 से 6 के भाग में बंटा या संयुक्त होता है तो हमारा दूसरा चक्कर है कौन सा? इसको हिंदी में कहते हैं दलपुंज। दलपुंज को हम क्या कहते हैं? कोरोला। और इसकी जो पंखुड़ियां या जो दल बनेंगे आगे चलकर, जिन भागों में ये बंट रहा है, यानी ये जो दल हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं? पेटल्स, ठीक है। और वैसे ही नाम बन जाएंगे। जब इकट्ठे होंगे तो क्या कहलाएंगे, और जब अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे? आगे वाले नाम सेम है। पृथक होंगे तो नाम क्या होगा? बनाओ, पृथक होगा तो आगे क्या लगाना है तुमने? पोली, और फिर पीछे वर्ड क्या लगेगा? पेटलस। अगर एक साथ हैं तो क्या कहलाएंगे? गैमो, और क्या लिख देंगे हम? पेटलस, ठीक है। सिंपल है, दोनों में सेम चीज ही याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा कि पुष्प के पहले चक्कर में जो दल होते हैं इकट्ठे और भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? अब पहले शब्द क्या बोला? इकट्ठे, और फिर क्या बोला है? भिन्न भिन्न, यानी पृथक हो। तो पहले ये वर्ड आएगा फिर ये आएगा, इकट्ठे दिए आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पुष्प के दूसरे चक्कर, या कहेगा दल पुंज के जो भाग होते हैं वो इकट्ठे
और अलग अलग क्या कहलाते हैं, तो वैसे ही दो नाम बनाएगा। जो नाम पहले बोलता है वो पहले होना चाहिए, बाद में बोलता है वो बाद में होना चाहिए। और ऐसे भी पूछा जाता है कि जो पहला भाग होता है वो कौन सा है, बाह्य दलपुंज है, और दूसरा भाग कौन सा है, दलपुंज। अब बात आती है हमारे पास है जो खास तौर पर ये दोनों भाग क्या काम करते हैं। इन दोनों भागों का एक ही काम है, दे आर वर्किंग फॉर द पॉलिनेशन। यानी ये दोनों भाग किस में काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन में योगदान देंगे। पॉलिनेशन में योगदान कैसे देंगे, यानी परागण में अपना योगदान देंगे। परागण के लिए क्या करेंगे, कीटों का आकर्षण। परागण के लिए कीटों का आकर्षण, बस ये याद रखना है कि परागण के लिए जो कीटों का आकर्षण करते हैं वो आपके पास मुख्य दो भाग कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास कैलिक्स और एक होता है कोरोला। दूसरा काम क्या होता है इनका, सुरक्षा देना, कि जो खास रिप्रोडक्टिव हिस्से होते हैं फ्लोरल के, जैसे पुमंग और क्या है जायान, एंड्रोइसियम और जाइनोइसियम जो होंगे, उनको आपके पास सुरक्षा देने वाले भाग कौन से होते हैं, फूल के यही होते हैं। कौन सा, बाह्य दलपुंज, और कौन सा होता है दलपुंज, यानी जिनको बचा के रखते हैं, तभी तो वो बंद होते हैं। कभी देखना पंखुड़ियां क्या होती है उसके ऊपर यूं बंद होती है, और फूल खिलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो फूल के खिलने और बंद होने का मुख्य रोल कौन सी प्रोसेस पे होता है, कि पूछा जाता है कि फ्लावर पार्ट्स बी कॉन्ट्रैक्ट एंड बी एक्सपैंड इन अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर सनसेट। ठीक है, सुबह खिलते हुए नजर आते हैं और सांझ को क्या होते हैं, बंद हुए नजर आते हैं। तो इसके पीछे मुख्य रोल कौन सी प्रोसेस का होता है, ये क्वेश्चन आता है कि फूलों के खिलने और बंद होने में कौन सी प्रक्रिया योगदान देती है। तो वही प्रक्रिया योगदान देती है जिससे पानी क्या करता है, मिट्टी से जड़ों में जाता है। तो मिट्टी से जब जड़ों में पानी जा रहा था तो कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी आपने, क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, परासरण। पक्का कर दो कि फूल के बंद होने और खिलने में जो प्रोसेस काम में आती है वो कौन सी होती है आपके पास, परासरणी होती है, ऑस्मोसिस। इसी की वजह से ड्रिजलिंग ड्रॉप बनती है, ओस की बूंदें बनती है पत्तियों पर, तो उसमें भी योगदान कौन सा होता है, परासरण का ही होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी हमारे पास। दो चक्कर पूरे हो गए, दो बच गए फूल के। दो कौन से बच गए, एक बचा एंड्रोइसियम जिसे हम कहते हैं पुमंग। पुमंग से ही पैदा होता है पुंकेसर। पुंकेसर से ही क्या है, नाम आता है एंथर, जिसको हम पढ़ेंगे। और क्या आता है, परागकण और परागकोश। तो परागकोश किस में बनते हैं, पुंगंग में। और जाएंगे कहाँ, जायांग। जायांग किस हिस्से में जाता है, जो अंडप है, जो अंडज बनेगा, जो हिस्सा होगा, और जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो कौन सा होता है आपके पास, जायांग का। तो ये दोनों हिस्से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसमें प्रक्रिया आएगी, वो याद रख लेना कि पुमंग और जायांग के बीच की जो एक मुख्य प्रक्रिया होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, उसे कहते हैं केमिजोप्शन। ठीक है, और इंग्लिश में केमिजोप्शन है, हिंदी में क्या नाम आता है, रसायनानुवर्तन। और रसायनानुवर्तन के क्वेश्चन एचएससी कम से कम 10 बार पूछ चुकी है। और शुरुआत कहाँ हुई थी, ग्रुप डी के एग्जाम से। जो पहले वाला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 2 बार आया।